अमेरिका के सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ 160 किलोमीटर दूर प्यूटन का न्यूक्लियर अटैक तैयार है। सुबह की पहली किरण के साथ क्यूबा के नजदीक एक रशियन वॉरशिप का साया मंडरा रहा था। एडमिरल गोर्शकोव खतरनाक हथियारों के साथ क्यूबा के अंदर मौजूद हैं। क्या अमेरिका इस खतरनाक खतरे से बच पाएगा या फिर हम सब एक नए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? एडमिरल गोर्शकोव, जो कि रशिया का सबसे एडवांस वॉरशिप में से एक है, इस वॉरशिप के पास कैलिबर क्रूज मिसाइल्स हैं जो अपनी अनोखी रेंज और स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ये मिसाइल्स अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं और उन्हें पल भर में तबाह कर सकते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा भयंकर है वो है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल अपनी स्पीड और पावर से किसी भी टारगेट को लम्हों में तबाह कर सकती है और इसे 100% एक्यूरेसी के साथ रोकने की शक्ति दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। इस वॉरशिप के साथ रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कजन्स को भी तैनात कर दिया है। इस सबमरीन के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने की क्षमता है। सोचिए, सिर्फ 160 किलोमीटर दूर से अगर एक भी मिसाइल चली तो अमेरिका का पूरा शहर नक्शे से मिट सकता है। यह हालत 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से भी ज्यादा खतरनाक है। तब भी दुनिया ने देखा था कि जब सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा के अंदर तैनात कर दिए थे, लेकिन उस वक्त एक भी मिसाइल का इस्तेमाल किए बगैर निगोशिएशन से मसले का हल किया गया था। दुनिया एक बार फिर भयंकर मोड़ पर आके खड़ी हो चुकी है। रशिया का ये कदम सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर कोई मदद पहुंचाई या मदद देना बंद नहीं किया तो ये युद्ध तबाहकुन न्यूक्लियर वेपन के अंदर बदल सकता है। प्यूटन ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों से बाज न आया तो उसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। ये एक ऐसा समय है जब दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पे खड़ी हुई है। अमेरिका के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो प्यूटन के खौफनाक चैलेंज का सामना करे और न्यूक्लियर युद्ध के लिए तैयार रहे, या फिर पीछे हट जाए और नेगोशिएट कर एक नया रास्ता बनाए। लेकिन नेगोशिएशंस के लिए भी रास्ता अब आसान नहीं है, क्योंकि प्यूटन ने अपनी ताकत और इरादों को साफ साफ जाहिर कर दिया है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि हकीकत है जिसे अमेरिका को समझना होगा। इस वक्त अमेरिका के डिसीजन मेकर्स के लिए समय है कि वो सोच लें और एक फैसले पर पहुंचे जो कि दुनिया को एक तबाहकारी से बचा सकता है। प्यूटन ने साफ कह दिया है कि वो पहला वार नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वो जवाब इतना शिद्दत से देगा कि अमेरिका उसे कभी भूल नहीं पाएगा। यह भयानक बात सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि हर उस देश के लिए है जो अमेरिका के साथ खड़ा है। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, सबको ये समझना होगा कि ये युद्ध सबकी युद्ध बन चुका है। अब अगला कदम क्या होगा? अमेरिका के एलाइज यानी कि नेटो और दूसरी मिलिट्री अलायंस क्या रिस्पॉन्स देंगे? ये सब कुछ अभी क्रिटिकल है। हर एक फैसला, हर एक मूव दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कोई और डिप्लोमेटिक सोल्यूशन अब मुमकिन है? ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य की बात है। अमेरिका और रशिया के बीच में ये टेंशन एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापस जाना नामुमकिन है। हर एक एक्शन और हर एक रिस्पॉन्स दुनिया के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इस वक्त सिर्फ एक चीज जाहिर है, कोई देश, कोई भी व्यक्ति इस युद्ध से बच नहीं सकता। आखिर में ये वक्त है कि ये दुनिया एक होकर इस खौफनाक युद्ध को रोकने के लिए काम करे। हर एक देश को समझना होगा कि ये सिर्फ अमेरिका और रशिया का मामला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत और फ्यूचर दांव पर लगा है। एक गलत कदम, एक गलत फैसला और दुनिया ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां पर वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, अब अमेरिका क्या रिस्पॉन्स करेगा और क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरुआत हो चुकी है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।